Hello students, we have in the last class we just studied about the moment of inertia of a ring, of a disc, then hollow sphere, hollow cone, solid cone, then rod. रॉड अगर सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन में है या फिर एक एंड पे है, सारे हमने डिस्कस किए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट्स द वर्किंग फार्मूला फॉर दैट, राइट? And today we are going to discuss about moment of inertia. मतलब अगर एक्सिस सेंट्रल एक्सिस पे यानी तो फिर सेंटर ऑफ मास के थ्रू ना जाके कोई और एक जगह पे एक्सिस शिफ्ट हो गया है, तो उन सारे केसेस पे हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, राइट? और उसको निकालने के लिए दो थ्योरम हमारे पास है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? तो अभी हम पहले देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट, है ना? Let's see perpendicular axis theorem. This theorem is applicable only for laminar bodies or 2D structure, ठीक है? तो उसको कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा कहता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट? अगर मान के चलो हमने कोई एक रिजिड बॉडी ले ली है, राइट, दिस इज अ रिजिड बॉडी, और हमें इसके अक्रॉस पे, मतलब जो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है या फिर स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लेट इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, कुछ भी। और अभी हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ये मान के चलो जेड एक्सिस के थ्रू जा रहा है, राइट, ये फिर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के थ्रू जा रहा है, और हमने क्या किए, ऐसे एक एक्सिस बनाए, ठीक है, लेट दिस इज आई एक्स, इसको I3 या फिर आई जेड, कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है, राइट, है ना? और इसको आप आई एक्स ले लो, एक्स एक्सिस ले लो आप, या फिर आप बोल सकते हो कि दिस इज I1, ठीक है ना? उसको परपेंडिकुलर करके, इसी को परपेंडिकुलर करके हमने और एक एक्सिस लिया, राइट, जस्ट सी एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर एंड मूविंग थ्रू दिस, ये तो सेंटर के थ्रू जा रहा है, राइट, दोनों परपेंडिकुलर है। मान के चलो ये आई वाई एक्सिस है या फिर I2 है ना? सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर दोनों एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये भी परपेंडिकुलर टू है, एक्स और वाई में जा रहा है, और तीसरा एक्सिस जो जेड के थ्रू जा रहा है, राइट, तो ये कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन आल्सो से, अगर हम जेड और एक्स की टर्म पे करें, तो जेड जो परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस को, दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई दोनों को, सो दैट कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, है ना? तो अगर अभी हम प्रूफ पे जाएं, तो इफ यू गो फॉर प्रूफ देन यू कैन सी हियर, चलो इसको प्रूफ करते हैं एक बार। सो जस्ट सी दिस इज एक्सिस, राइट, और हमने यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जो कि हमने इस तरह से लिए, करेक्ट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लो, लेट्स टेक ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि सेंटर के थ्रू जा रहा है, राइट, लेट दिस इज द एक्सिस, और ऐसे भी हमने ले लिए थे, है ना? तो देखो यहाँ से हमने क्या किए, ये थोड़ा 2D में इमेजिन करो, हमने एक मास लिए जो कि DM है, राइट, और DM इसको परपेंडिकुलर बनाया हमने, और इसको भी परपेंडिकुलर बनाया, राइट, है ना? और ये सेंटर से R दूरी पर है, गेटिंग माय पॉइंट? लेट दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज B, है ना स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो। तो अगर मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो यू नो I इज इक्वल हाउ मच, DM R स्क्वायर, राइट, है ना? करेक्ट। तो हमने DM को रख दिया, देखो ये जो R है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स। इफ दिस इज परपेंडिकुलर, तो हम R जो है, इफ दिस इज B, दिस कैन बी आल्सो B, करेक्ट और नॉट? ये डिस्टेंस भी B हो सकता है ना? थोड़ा आप देखो यहाँ से, है कि नहीं? मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया A, राइट, और यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया B, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, और ये रेडियस जो है जो हाइपोटेन्यूज की तरह है, राइट? तो विदाउट एनी डाउट हम R स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं? वी कैन आल्सो राइट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, करेक्ट? वी कैन राइट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो DM A स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM B स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? एंड DM A स्क्वायर इज नथिंग, मतलब हमने A डिस्टेंस इसको ले लिए, तो दैट इज I, इसको अगर Y एक्सिस ले ले तो I Y ले सकते हो, इसको अगर X एक्सिस ले ले तो X ले सकते हो, मतलब जो डिस्टेंस A है, राइट? तो A जो डिस्टेंस है दैट इज कौन सी एक्सिस पे है? X एक्सिस पे है। Y जो है वो B पे है, राइट? तो DM A स्क्वायर मतलब हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X, and that can also be written as moment of inertia about Y. So that means moment of inertia is equal to IX plus IY. समझ पे आ रहा है? थोड़ा मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूँ, if I let you see, then you can see here. फ्रेंड्स मान के चलो ये एक हमने रॉड लिए थे, राइट? तो मान के चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना? ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है,
मैंने क्या किया कि एक्सिस को ऐसे परपेंडिकुलर लग किया, समझ पा रहा ना? देखो आई जस्ट केप्ट इट लाइक दिस। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ पाएगा। जस्ट गिव मी मिनट, राइट? देखो, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। हमने ऐसे आपको इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट? और मैंने एक्सिस को ऐसे रख दिया है, समझ में आ रहा है? देखो ऐसे रखा मैंने एक्सिस को, लेट ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैंने फिर ऐसे रखा एक्सिस को, एक एक्सिस को ऐसे रखा एक्स, दूसरा को ऐसे रखा, और ये जेड है, राइट? ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये कहता है कि आई जेड जो है वो आई एक्स में प्लस आई वाई में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड कर दो, आई जेड मिल जाएगा, राइट? अंडरस्टूड? थोड़ा समझ पे आया कि नहीं पूरा, मनीष? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके जरिए, राइट है ना? लेट्स इसका एप्लीकेशन में कुछ देख लेते हैं। लेट्स सी समथिंग इन इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स देखो, एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो हमने पढ़े परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन पे कुछ देखते हैं, राइट? लेट्स सी द एप्लीकेशन, है ना? जस्ट सी वेरी केयरफुली। तो स्टूडेंट हमने एक रिंग लिए थे, राइट? हमने लास्ट क्लास एक रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, राइट? इट्स ए रिंग, करेक्ट? और इसी रिंग के एक्रोस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर था, करेक्ट? अगर मास ऑफ द m था, रेडियस r था, सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ये एक रिंग है, राइट? दिस इज अ रिंग, है ना? समझ पे आ रहा है? अगर अभी हमने क्या किए, मैंने पूछा ये कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक दिस और लाइक दिस। अभी एक्सिस कैसे जा रहा है समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? दिस में भी आई एक्स, दिस में भी आई वाई। यस सर, नो? गेटिंग? समझ पे आ रहा है ना? जस्ट यू कैन सी हियर, राइट? तो एग्जैक्टली रिंग तो नहीं है हमारे पास, बट फिर भी आप इस तरह से देख सकते हो। जस्ट सी, ये रिंग नहीं है बट मान के चलो ये है। तो ऐसा है, ये mr स्क्वायर था, राइट? रिंग है। अभी मैंने एक्सिस को ऐसे प्लेस किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? या फिर ऐसे प्लेस किया, कोई भी जो डायमीटर के थ्रू जा रहा है, मतलब सेंटर के थ्रू जा रहा है, और डायमेट्रिकल एक्सिस के बारे में आप बोल सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अंडरस्टूड? ठीक है, समझ पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो जो भी है, ये आई एक्स और आई वाई दोनों एक जैसा है ना? वो अपोजिट डायमेट्रिक एक्सिस है कि नहीं? दैट मींस डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना? सो इसको भी क्वेश्चन में लिख सकता है क्या? डायमेट्रिकल, राइट? डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। पूरा अब शुभम, गेटिंग और नॉट? डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि सेम रिंग इज अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू, वो किसी भी तरह एक्सिस को रखा जा सकता है। कैन पुट द एक्सिस लाइक दिस, आई कैन पुट द एक्सिस लाइक दिस। अब डिफरेंस समझ पा रहे हो ना कि पहले एक्सिस कैसे जा रहा था, अब अभी एक्सिस कैसे जा रहा है? इन दोनों में डिफरेंस समझ पे आ रहा है कि नहीं? ये सेंटर के थ्रू जा रहा है, अब ये डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जा रहा है, राइट? इस तरह हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इस तरह भी हो सकता है। गेटिंग? और दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स ले लो या वाई ले लो, दैट विल बी सेम और नॉट? एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम आई एक्स प्लस आई वाई की बात करें, दैट इज इक्वल टू आई जेड, है ना? है कि नहीं? सो दैट इज आई, मान के चलो एक्स पे, प्लस वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, करेक्ट? है ना? है कि नहीं? और 2i इज इक्वल टू हाउ मच? एम आर स्क्वायर। अगर मैं एक रिंग को डायमेट्रिकल एक्सिस पे घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अंडरस्टूड? इसका मतलब हमने एक रिंग लिए, आप इस तरह से एक एक्सिस में थ्रू सेंटर पे लगाओ, या फिर इस तरह के एक्सिस पे सेंटर पे लगाओ, कैसे भी आप घुमाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ पे आ रहा है ना? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ऑल अंडरस्टूड? समझ पे आया ना? ठीक है। तो अभी अगर मैं डिस्क को थोड़ा कंपेयर करूं, राइट? अभी थोड़ा डिस्क पे चलते हैं। हमने डिस्क लिए थे, सॉलिड डिस्क, याद आ रहा है? वी हैव टेकन अ सॉलिड डिस्क लाइक दिस, करेक्ट? है ना? हमने सॉलिड डिस्क लिए थे, लेते कि नहीं सॉलिड डिस्क? यस। तो हमने इस तरह से एक सॉलिड डिस्क लिए थे, राइट? है ना? तो इस सॉलिड डिस्क की बात करें तो इट्स लाइक ए डिस्क, और हमने ऐसे लगाए थे एक्सिस, राइट? है ना? वी हैव प्लेस्ड द एक्सिस लाइक दिस, करेक्ट?
ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था। समझ पा रहा है ना? गेटिंग और नॉट? So how does the value about this axis of rotation? Do you remember? हाफ एम आर स्क्वायर था ना सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन में? क्या था डिस्क का? हाफ एम आर स्क्वायर हम डिराइव किए थे कि नहीं? गेटिंग ना पूरा? बट अभी हमने क्या किए, ऐसे रखे, मैंने तो फिर ऐसे रखे, राइट? समझ पे आ रहा है? और ये जो था हमारा ऐसे था, मतलब यहाँ से एक्सिस ऊपर की तरफ था, अगर हम देखेंगे, राइट? ठीक है, उसी तरह ये तो एक डिस्क की तरह दिख रहा है। यू कैन इमेजिन दिस वन एज अ डिस्क, राइट? यहाँ से जब था तो क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर था, करेक्ट? और मैंने ऐसे एक एक्सिस प्लेस किया एक्स पे, ऐसे एक एक्सिस प्लेस किया वाई पे। गेटिंग और नॉट? समझ पा रहा है ना स्टूडेंट्स? ठीक है नहीं? लेट दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई, और ये जो एक्सिस था हमारा आई जेड था, दिस वन। सो दैट मीन्स आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, है कि नहीं? है ना स्टूडेंट्स? सो दैट मीन्स आई प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड में क्या निकाले थे हमने? हाफ एम आर स्क्वायर। तो कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस या डायमेट्रिक एक्सिस पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर। समझ पे आया डिस्क के बारे में? इसके एक्सिस पे अगर पूछा गया तो ये क्या है? 1/4 एम आर स्क्वायर। वन इज गेटिंग ना सूरज? समझ पे आ रहा है? रिंग पे अगर करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क पे अगर करेंगे तो 1/4 एम आर स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट? स्टूडेंट समझ गया ना? अरे मनीष, सूरज, पूरब, मनस्विनी, गेटिंग और नॉट? Yes, sir. चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं। थिन रेक्टेंगुलर प्लेन मतलब प्लेट, मतलब देखो थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं, राइट? मतलब हम बुक का एग्जांपल भी ले सकते हैं, राइट? और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिए, करेक्ट? और प्लेट है, राइट? तो इसका कुछ एक इस तरह से रहेगा ना सब्जेक्ट, है कि नहीं? इट विल बी समहाउ लुक लाइक दिस और नॉट, है ना? एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, थोड़ा विजुअलाइज करो, राइट? और इसका लेंथ जो है वो एल है, इसका ब्रेथ जो है वो बी है, करेक्ट? और हमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन here the length and breadth for the same plate we can rotate the axis perpendicular to the plane। मतलब मैं इस तरह से एक्सिस को लिया हूँ, राइट? थोड़ा देखो ध्यान से, इस तरह से हमने एक्सिस को इंसर्ट किए हैं और यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, राइट? है ना? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट हमें निकालना किस एक्सिस पे है? इन विच एक्सिस वी वांट टू फाइंड? हमें अभी थोड़ा एक्सिस को चेंज कर देना है, राइट? वी वांट टू फाइंड अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे करवा दिया, करेक्ट है ना? जस्ट मेड द एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने अभी इस तरह से बना दिया, लाइक दैट। या नहीं तो फिर परपेंडिकुलर भी आप बना सकते हो, राइट? है ना? तो जस्ट मेक इट लाइक दिस। समझ पा रहा है ना? सो डायरेक्टली तो इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, तो यू कैन मेक इट लाइक दिस। देखो इस तरह से, थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मतलब ऐसे एक एक्सिस को इंसर्ट किए और यहाँ से एक एक्सिस को इंसर्ट किए, राइट? और यहाँ से भी एक एक्सिस को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एक एक्सिस को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट और नॉट? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। गेटिंग ना स्टूडेंट? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, राइट? और ये भी मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। गेटिंग और नॉट? यस। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज करवाऊं आप लोगों को तो इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है? आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। जस्ट सी, एक बुक ले लेते हैं, राइट? सो इट कैन बी रेक्टेंगुलर प्लेट, राइट? है ना? और ऐसा है, मैंने ऐसे एक्सिस को अभी रखा है जो मैं पहले दिखाया हूँ ब्लॉक में। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दिखा गया, देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने अभी इसको ऐसे घुमाया, राइट बेटा? देख समझ तो आ रहा है? मैंने इसको ऐसे घुमाया, मतलब एक्सिस को मैंने ऐसे प्लेस किया, राइट ना? पहले ऐसे था, वो ऐसे घूम रहा था। गेट एबल टू इमेजिन द थिंग और नॉट? अभी ये ऐसे घूम रहा था, राइट? एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड। मैंने अभी इसको ऐसे घुमाया, जस्ट सी, एक्स के अलंग पे घुमाया, राइट? अभी अगर वाई के अलंग पे घुमाओगे तो कैसे घूमेगा वो? गेटिंग और नॉट? तो एक्सिस चेंज करने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। समझ पे आ रहा ना? ये जेड था, ऐसे घुमाया जब एक्स के अलंग, जब ऐसे घुमाया तो वाई के अलंग घुमाया। समझ पे आ रहा है कि नहीं मनीष? पूरा मैंने सुनी?
अंडरस्टूड ना? Yes. समझ में आ रहा है? गेटिंग और नॉट? Yes, sir. चलो, सो देखो हमने क्या किया अभी, जस्ट सी हियर, हमें अभी क्या करना है देखो थोड़ा, तो जो है ना प्लेट का जो है दैट इज एम, अगर मैं ऐसे बोलूं कि प्लेट अगर सोचूं तो इस पे अगर देखूं तो आई सी डैश, जस्ट आई विल सी आई सी डैश इज इक्वल टू ये जो है दैट इज एम बी स्क्वायर बाई 12, राइट है ना? और अगर इस पे देखूं, इफ आई विल सी इन दिस, है कि नहीं, इफ आई विल सी इन दिस, राइट है ना? है कि नहीं? अगर हम इस तरह से देखेंगे, करेक्ट, तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, राइट है ना? एम एल स्क्वायर बाई 12, मतलब लेंथ वाइज में बोल रहा हूँ, ब्रेथ वाइज में बोल रहा हूँ, राइट? अभी मैंने एक्सिस को बीच पे रखा, राइट? सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आईसी, मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम डाल रहे हैं। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आईसी अगर हम निकालेंगे अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट विल बी हाउ मच, इसको आईसी और इसको आईसी डैश मान लिए, राइट? तो दैट विल बी इक्वल टू आईसी प्लस आईसी डैश, मतलब अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा ना, राइट? ये आई एक्स है, ये हमारा आई वाई है, करेक्ट, दिस इज आई वाई, सो दिस विल बी आई जेड, करेक्ट है कि नहीं? तो अगर दोनों को ऐड कर देना है तो आईसीपी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, है ना? तो रेक्टेंगुलर प्लेट को अगर डायमेट्रिकल एक्सिस पे घुमा जाए, राइट, सो दैट इज एम बाई 12, बाहर ले लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट? समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? जस्ट ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। तो हमने जो मैंने समझाया थोड़ा उसको दिखा रहा हूँ, राइट? जस्ट सी, ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, राइट? और जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो दैट इज आई बी स्क्वायर बाई 12, राइट? जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ वाई पे तो दैट इज आई एल स्क्वायर बाई 12, बट मुझे निकालना क्या है, मैं अगर ऐसे घुमाऊँ उसको तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? व्हाट विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, है ना? सो वो क्या हो गया, आई एल स्क्वायर प्लस आई बाई 12, सॉरी, दैट इज इक्वल टू एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड ऑल? रेक्टेंगुलर प्लेट का समझ पे आया? Yes, sir. And the same result can be extended to box also, right? मतलब the same result, just write ये जो आया the same result, right? The same result, okay, नहीं, the same result, right? The same result can be extended to the box also. box मतलब समझते हो ना स्टूडेंट्स? हमने एक स्क्वायर बनाया, राइट? और मतलब हमने एक स्क्वायर बनाया, करेक्ट, जस्ट मेड ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया, करेक्ट, इसको आप ज्वाइन कर दो और आपने क्या किया, एकदम सेंटर पे, राइट है ना, यहाँ से एक एक्सिस को आपने इंसर्ट करवाया, राइट? गेटिंग ना? ऐसे करवाए और वो ऐसे इंसर्ट करके यहाँ पर आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इमेजिन कर पा रहे हो ना? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? अगर इस बॉक्स का हम इसको लेंथ ले लिए, इसको ब्रेड्थ ले लिए, राइट, और इसको हाइट ले लिए, करेक्ट है ना, ये हाइट है, करेक्ट है ना? सो द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड, है ना? और बॉक्स वी कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है? सो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, थोड़ा इसको अच्छी तरह से देखो। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाउ टू डू विथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, करेक्ट?